हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रोहेश। और ये वीडियो मैंने बनाया हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन है। मैंने एक रिलायंस का वीडियो बनाया था जहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि कैसे रिलायंस का जियो का सिम कोई भी अपने जो 4G फोन में ले सकते हैं, साथ में उसको कैसे आपको जनरेट करना है कोड को, फिर उसको सिम कार्ड को गैलरी में लेके जाना है, वहाँ से सिम कार्ड लेना है, फिर फोन में डाल के एक्टिवेट करना है, उसके बाद 2GB डेटा होता है तो उसको कैसे अनलिमिटेड करना है। तो वो वीडियो मैंने बनाया हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मैं लिंक देता हूँ, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको भी वो लिंक देता हूँ, वहाँ पे भी आपको जो वो मिल सकता है। ये वीडियो में मैं क्या करूंगा कि काफी सारे उस वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट्स आए थे जो बहुत से लोगों का भी कंफ्यूजन है, तो मैंने क्या किया कि वो सारे कमेंट्स नोट किया हूं और यहाँ पे आप लोगों को उस कमेंट्स के जवाब में देने वाला हूं, जिससे क्या होगा कि सिर्फ आपके ही नहीं सारे लोग, दूसरे लोग जो देख रहे वीडियो, उनके भी कंफ्यूजन जो वो दूर हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो सवाल है वो है वायर्ड हैक्स की तरफ से आ रहा है। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया और ये बताया कि मैंने जो वो रिलायंस का जो कोड है वो जनरेट किया था अपने सैमसंग गैलेक्सी J5 के फोन से, और उसको जो वो सिम कार्ड ले लिया था। जनरेट करने के बाद मैंने सिम कार्ड ले लिया था, अब मैंने J5 का फोन जो वो सोल्ड कर दिया, अब मेरे पास सिम कार्ड रह गया है। तो क्या ये सिम मैं अपने Xiaomi के Redmi Note 3 के फोन में डाल सकता हूँ या कोई भी और फोन में डाल सकता हूँ, और वो सिम कार्ड को अनलिमिटेडली मैं 4G डेटा और कॉल यूज कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप आसानी से जो वो यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको सिम कार्ड उसके फोन में डालना है, अपने कोई भी Xiaomi के लॉक या कूलपैड के फोन में, और सारा प्रोसेस फिर से करना है। आपको ओल्ड APK माई जियो का इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको साइन इन की जगह गेट फ्री जियो की जिम की जगह पे नीचे साइन इन पे क्लिक करना है, साइन इन करना है। उसके बाद आपको 2G आएगा, सारे एप्लीकेशन फिर से आपको निकाल देना है और डेटा के ऊपर 4G के रिलायंस के जियो के वापिस आपको सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर से आपको अंदर जाना है, साइन इन करना है। अब आपके सामने एक विंडो ओपन होगा, वहां पे आपको सिर्फ सबमिट क्लिक करना है, तो आपका फिर से जो अनलिमिटेड हो जाएगा। हो सकता है आप डालेंगे तो डायरेक्टली भी आपका शायद से अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो एक्टिवेट था। लेकिन नहीं होता है तो आपको मैंने जैसे वीडियो में पहले बताया था, इस तरीके से फॉलो करिए, आपको जो अनलिमिटेड जो डेटा फिर से मिल जाएगा। दूसरा सवाल जो किया है वो है संदीप सेन सिंह ने। संदीप सेन सिंह ने यह कहा कि मेरे पास 3G का फोन है और क्या मैं उसके ना अपना जियो 4G का सिम जो वो चला सकता हूँ? तो आप शायद से बिल्कुल भी नहीं चला सकते, क्योंकि जियो का सिम 4G है और आपका फोन जो वो 3G है। तो 3G में 4G सपोर्ट नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि आप 4G फोन उसके अंदर 4G का सिम कार्ड उसके अंदर जो यूज कर सकते हैं। एक और सवाल उसके नीचे जो वो डनी खान ने किया है, और डनी खान ने ये कहा कि मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी का J7 का फोन था और मैंने उससे जो वो कोड जनरेट किया था और उसकी वैलिडिटी जो थी वो 7 अगस्त तक की थी, लेकिन सिम कार्ड जो मुझे है वो 24 अगस्त को मिला है। तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या मुझे अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा? जी हाँ, आपके हाथ में सिम कार्ड आ गया है, उसके बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने मोबाइल में डाल दीजिएगा, चाहे वो सैमसंग हो कोई भी मोबाइल में हो। उसके बाद आसानी से आप जो वो कॉल करिए, एक्टिवेट करिए और अनलिमिटेड डेटा जो आसानी से जो पा सकते हैं। सिम कार्ड का ही यहाँ पे खेल है, सिम कार्ड आपके हाथ में आ जाता है, उसके बाद आप जो वो कुछ भी कर सकते हैं। कर्म पटेल ने एक सवाल किया है और उन्होंने पूछा है कि जो मैंने कोड जनरेट किया हूँ तो क्या मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के गैलरी में लेके जा सकता हूँ और अपना सिम कार्ड ले सकता हूँ? तो जी हाँ, आप आसानी से उसको लेके जा सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के और गैलरी में दिखा सकते हैं। उनको सिर्फ उस कोड को स्कैन करना है और उसके नीचे एक नंबर होता है, उनको सिर्फ उस नंबर से मतलब होता है। तो आप आसानी से उसको प्रिंट आउट निकाल के गैलरी में जा सकते हैं, उसको जो वो अपना सिम कार्ड ले सकते हैं। सचिन सिंह ने एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल किया, काफी लंबा सवाल किया है। उन्होंने ये कहा कि मेरा फोन अगर वोल्टी सपोर्ट नहीं है तो मैंने क्या किया हूँ कि मैंने 1977 पे कॉल करने से पहले जियो जोन एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हूँ। प्ले स्टोर में 4G डेटा से जो मैंने सिम कार्ड अंदर डाला था तो 4G डेटा आपने मिल जाता है। तो क्या मैं उससे पहले ही 1977 कॉल करने से पहले ही 2GB का डेटा में यूज कर सकता हूँ? आप आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी आपको 1977 पे इसलिए कॉल करना रहता है ताकि आपकी वोल्टी कॉल जो रहते हैं, फ्री कॉल्स SMS वगैरह जो वो इनेबल्ड होना है, तो वो उसके लिए काफी जरूरी है। तो आप कुछ भी मत करिएगा, आप सिर्फ डायरेक्टली जब सिम कार्ड डालते हैं तो 1977 पे आप सिर्फ कॉल करिए, पहला वो प्रोसेस कंप्लीट करिए, उसके बाद आपको जो भी करना है आप जो वो कर सकते हैं। तो वेदांत मिश्रा ने एक सवाल किया और उन्होंने पूछा कि एक डॉक्यूमेंट्स पे क्या हम 2 या 3 सिम जो वो निकाल सकते हैं? तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर आपकी रिलायंस गैलरी में अच्छी पहचान है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक सिम के ऊपर आपको एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक ही सिम मिलता है। शायद से आप निकाल सकते हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। साईनाथ ने एक सवाल किया कि आई गॉट मैसेज बट माई सिम इज नॉट एक्टिवेटेड। उनको जब सिम कार्ड उन्होंने डाला अपने मोबाइल में शायद से, तो उनको मैसेज आ गया रहेगा कि आपको कॉल करना है 1977 पे। उसके बाद भी मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉल भी किया लेकिन मुझे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। तो आप फोन को रिस्टार्ट करके एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि जब सिम कार्ड अपने मोबाइल में डालते हैं आपको जब मैसेज आता है तो आपको 1977 पे कॉल करना पड़ता है। तो शायद से आपका फोन अगर वोल्टी इनेबल नहीं होगा तो आपको मैंने बताया था कि जियो जोन एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहां से आपको 1977 पे कॉल करके आपको जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपको फोन को रिस्टार्ट करके फिर से देखिएगा, आपको शायद से नेटवर्क जो वो आ जाएगा। नहीं आता है आप नियर बाय गैलरी में जाइए और उनको बताइए कि देखिए भाई मुझे तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एक जो सवाल आया है वो है सत्यपाल की तरफ से और उन्होंने कहा कि रिलायंस के डिजिटल के स्टोर में हम जब जाते हैं तो वो जो है वो कोड मांगते हैं। कहाँ से हम कोड लाते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछे। जी हाँ, ये तो मुझे भी पता है।
तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने अगर 3G के फोन के अंदर कोड को जनरेट करके और उसको फोन को 4G में डाल के उस कोड को मैं जाता हूं तो क्या मुझे सिम कार्ड मिल जाता है? जी हाँ, आसानी से। अगर आपको 3G के फोन के अंदर कोड जनरेट करना है तो आप कर सकते हैं और आसानी से आप जा सकते हैं उस कोड को 4G के फोन में डाल के और आसानी से अपना सिम कार्ड जो वो निकाल सकते हैं। तो एक जो सवाल है वो काफी सारे लोग कर रहे हैं और आपको मैं बता नहीं सकता कि कितने लोग हैं, लेकिन काफी सारे लोग एक ही सवाल जो बार बार पूछ रहे हैं कि मैंने एक कोड ऑलरेडी जनरेट कर दिया था, अब मैंने उसके ऊपर सिम भी निकाल लिया, अब मुझे फिर से एक नया कोड जनरेट करना है और मुझे एक नया सिम लेना है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक नया फोन यूज करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि आप सेम फोन के अंदर सेम कोड जनरेट करके नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वापस जाते हैं माई जियो एप्लीकेशन में, आप वापस इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे आपको दिखा देंगे कि आपका कोड जो वो ऑलरेडी जनरेट है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको एक नया फोन लेना पड़ेगा किसी और का 4G फोन वाला। वहां पे आपको जाके सारे प्रोसेसर को फिर से फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोड जनरेट कर सकते हैं, फिर आप जाके गैलरी में दिखा सकते हैं और आसानी से अपना सिम कार्ड जो वो ले सकते हैं। तो ये सवाल काफी लोगों के मन में था कि एक ही फोन में मैं कितने कोड जनरेट कर सकता हूँ, एक फोन से आप सिर्फ एक कोड जो वो जनरेट कर सकते हैं। महेंद्र उरंकर ने एक सवाल किया है और काफी एक कॉमन सवाल है और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने सिम कार्ड डाल दिया अपने फोन के अंदर तो उसके बाद मुझे सिर्फ 2G डेटा मिल रहा है, डेटा इंटरनेट कनेक्शन यूज करने के लिए। तो एक सिंपल चीज मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वीडियो के एंड में, कि 2GB से आपको कैसे जो वो अनलिमिटेड करना है। आपके पास चाहे कोई भी फोन हो, आप आसानी से जो वो कर सकते हैं। उन्होंने गलती करके उन्होंने जो कस्टमर केयर में कॉल कर दिया और वहां पे उन्होंने कहा इनका IMEI नंबर मंगा और उनको पता चल गया कि इनका Xiaomi Redmi Note 3 का फोन है। तो उनको कहा कि आपके नो फोन में तो नहीं होता है, लेकिन होता है। आपको मैंने कहा कि आपको जितने भी एप्लीकेशन अंदर है जियो के, पहले उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और ओल्ड माई जियो के एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद सारे 11 एप्लीकेशन आपको फिर से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा, नीचे की तरफ देखेंगे, क्योंकि आपको फिर से गेट जो फ्री सिम पे क्लिक नहीं करना, आपको नीचे साइन इन करना पड़ेगा। आप सेकंड टाइम जब साइन इन करते हैं तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाएगा, उसके बाद आपको जो वो सबमिट करना है। प्रीवियस वीडियो फॉलो करो, वहां पे आपकी ये वाली कंफ्यूजन जो वो दूर हो जाएगी। ये कॉमन कंफ्यूजन है, बहुत से लोगों को होती थी, लेकिन ये कंफ्यूजन अब जो वो फिलहाल के लिए किसी को नहीं आ सकती है। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को दे दिए और काफी सारे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो थे वो ये थे कि मेरे पास जो वो एक फोन है उसके अंदर मैंने कोड ऑलरेडी जनरेट किया था, अब मेरा वो कोड जो वो एक्सपायर्ड हो गया, तो क्या मुझे फिर से नया कोड जनरेट कर सकता हूँ? तो जी हाँ, उसके लिए आपको एक नया फोन यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर आप जो वो नया कोड जनरेट कर सकते हैं। सेम फोन के अंदर अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपको वही पुराना कोड बता देगा कि आपने ऑलरेडी जो वो जनरेट किया है। तो आपको एक नया फोन यूज करना पड़ेगा नया कोड जनरेट करने के लिए। बहुत से एक और कॉमन सवाल था कि 2GB डेटा है उसको अनलिमिटेड कैसा करना है? तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, सारे एप्लीकेशन फिर से निकाल दो, फिर से माई जियो का ओल्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसके बाद प्रोसेस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था उसको फॉलो करो, आसानी से जॉब अनलिमिटेड कर सकते हैं। और 1977 पे कॉल करने के लिए आपको वोल्टी सपोर्ट की जरूरत है, तो उसके लिए आप माई जियो जॉइन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, उसके थ्रू आप जो 1977 पे कॉल कर सकते हैं और वहां से डायरेक्टली जो एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आंसर किया, उम्मीद करता हूं कि आपको कंफ्यूजन जो रिमेनिंग कंफ्यूजन थी आपकी जो वो शायद से दूर हो गई। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके नीचे मुझे बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से जो है हेल्प करने की। और भी रिलायंस से रिलेटेड वीडियोस जो अपने फ्यूचर के अंदर मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल पे स्टे ट्यून करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय जो मुझे हमेशा से बताते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। रिलायंस जियो का लाइव के फोन का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपको पता होगा कि हिंदी के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहा है और बोला जा रहा है कि रिलायंस लाइव जियो के फोन आपको